Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. करने के लिए कुछ कोई एवरीवन इज स्लीपिंग और कोई हो जिस सबका वीडियो ऑफ है तो मुझे लगता है कि मैं अकेले बात कर रहा हूँ। जगे हुए हैं। जगे हुए हैं। जगे हुए का प्रमाण होना चाहिए ना कुछ, नहीं? तो क्या है श्लोक का नाम 48 एंड 49। तो सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया अंग्रेजी के वर्षों का प्रारंभ हुआ राधा कुंड से। राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। हम जहाँ बैठे हैं वहां से राधा कुंड जस्ट दो माला खत्म होते पहुंच जाते हैं अगर वॉक करते चले तो। और हमारे ठीक सामने राधा कुंड श्याम कुंड है और 400 मीटर के लेफ्ट साइड में गिरी गोवर्धन है, कुसुम सरोवर। और अभी भी जहाँ हम बैठे हुए हैं वहाँ चारों बगल मोर घूम रहे हैं, मोर और मोरनी। बहुत सारे पैरट्स हैं। बड़ा विहंगम भव्य दृश्य है यहाँ पर। आप लोग का भी स्वागत है राधा कुंड पे। यह वृंदावन से, जिनको मालूम नहीं राधा कुंड कहाँ है बताऊं, वृंदावन से 22 किलोमीटर पश्चिम को चलेंगे तो राधा कुंड मिलेगा। NH2 के वेस्ट पार्ट में, जैसे मलाड ईस्ट वेस्ट है ना, वैसे ये NH के वेस्ट में है। तो राधा कुंड की जाए, श्याम कुंड की जाए, ठीक है ना। वैसे आप सबको हम क्या बताएं, प्रभु जी ने बुला दिया इस श्लोक की बात करने के लिए, तो थोड़ा सा शर्म भी आ रही है कि आप लोग तो वैसे भी इतना सुनते हो, बड़े बड़े आचार्यों का, बड़े बड़े भक्तों के लेक्चर सुनते हो, तो पता नहीं हम क्या बोल पाएंगे और हम जो बोलेंगे वो आपको पसंद आए होगा कि नहीं होगा, तो माफ़ कीजिएगा। आता जाता तो नहीं है, कोशिश करेंगे तो बात की शिक्षा से और आप ही लोगों के द्वारा कहे हुए बातों से कुछ बताने के लिए। तो शुरू करेंगे। तो आज का श्लोक गीता का सार है और गीता का सार सेकेंड चैप्टर को गीता का सार कहा गया है। प्रभुपाद ने अपने भगवद गीता यथास्वरूप में सेकेंड चैप्टर का नाम दिया गीता का सार। तो पढ़ने से पहले थोड़ा सा भूमिका समझ लें। गीता से पहले भूमिका नहीं होती है, पर हर श्लोक से पहले एक भूमिका बनती है। यह भगवान की दिव्य बात है। तो ये पहले तो दूसरा श्लोक गीता का सार, सार तब निकलता है जब कोई चीज खत्म हो जाता है। जब हमने कोई ग्रंथ पढ़ ली तो समरी आता है, लेकिन यहाँ तो सेकेंड चैप्टर में गीता का सार कह दिया, ऐसे कैसे? ऐसा कैसा? हाँ, क्या बोलते हैं बम्बई में, ऐसा कैसा? है तो तो यहाँ पर ये सेकेंड चैप्टर में ही गीता का सार क्यों डाल दिया? समरी तो लास्ट में होता है ना, क्यों? आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, समरी लास्ट में होता है। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तो लास्ट में समराइजेशन होती है। हाँ, कोई क्वेश्चन आंसर है, दिस इज द समरी व्हाट वी हैव स्टडीड। देखिए सेकेंड चैप्टर में भगवान ने पहले चैप्टर में ही क्यों सार दे दिया? प्रभुपाद ने उसको गीता का सार दिया, बराबर है ना। तो गीता का सार अगर कोई पूरी गीता ना पढ़े और सिर्फ दूसरा चैप्टर ही पढ़ ले तो सब कुछ समझ में आने वाला है, देयर इज नो डाउट। और
ये जो गीता का सार है, जो भगवान फिलॉसफी दे रहे हैं, वह एक फिलॉसफी है। जो भगवान कृष्ण ने दिया है वह एक फिलॉसफी है, वह एक दर्शन है जिसका नाम है सांख्य योग। और दर्शन हमारे पास बहुत सारे तो नहीं, लेकिन 6 दर्शन है। जब आप पूरे दर्शन शास्त्र को, पूरी मैं भूमिका बता दूं फिर श्लोक पे आएंगे। पूरे दर्शन शास्त्र को 2 भाग में बांटेंगे मॉडर्न एज में, तो पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन में आते हैं हिटोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स में 6 फिलॉसफी है। नंबर 1 फिलॉसफी है सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, दक्षिण मीमांसा। इस प्रकार से 6 षड दर्शन जिसको कहते हैं, षड दर्शन, 6 दर्शन है। और इधर हिटोडॉक्स में 3 दर्शन है, वह है जैनिज्म, बुद्धिज्म और चारवाक, जो बहुत बेकार के दर्शन हैं, जो वेद को नहीं मानते हैं। बाकी 6 दर्शन वेद को मानते हैं। हिटोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स 2 जो दर्शन है, फिलॉसफी है, वो इसी बात के ऊपर है कि एक जो वेद को मानते हैं, दूसरा जो वेद को नहीं मानते हैं। तो वेद को मानने वाले भी 6 हो गए, जिसमें एक है सांख्य दर्शन, जो सभी दर्शन का सुप्रीम है, मतलब श्रेष्ठ, सभी दर्शनों में श्रेष्ठ है सांख्य दर्शन। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ, भगवान ने सर्वश्रेष्ठ दर्शन जो है सांख्य दर्शन, वही भगवत गीता का ज्ञान, या ये कह लो सांख्य दर्शन ही ब्रह्म ज्ञान है। जो गीता का ज्ञान है वो सांख्य दर्शन है, सांख्य फिलॉसफी। इसलिए जब आप गीता प्रेस की गीता उठाओगे, गीता प्रेस की गीता उठाओगे, तो उसमें दूसरे चैप्टर के अंत में आपको लिखा हुआ मिलेगा सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता है उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय है। तो ये सांख्य योग है जिसको, और सांख्य योग ही सभी फिलॉसफी का सार है। तो इसीलिए प्रभुपाद ने गीता का सार इस चैप्टर का नाम दिया है प्रभुपाद ने। तो ये जो गीता जो हम पढ़ रहे हैं, भगवान ने जो कहा है वो है ब्रह्म ज्ञान। तो मैं बड़ा सावधान रहने की कोशिश करता हूँ, और सभी श्रोताओं को सावधानी से इसको सुनने की गुजारिश करता हूँ। आज नहीं, हमेशा। तो ये ब्रह्म ज्ञान है, यही ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञानी बनो, क्या बनो, गीता पढ़ लो, समझ लो, उसको अनुकरण कर लो, फॉलो कर लो, आत्मसात कर लो, ये ब्रह्म ज्ञान है। आपने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, गीता के मैसेज को आत्मसात कर लिया, उसको व्यवहारिक जीवन में अपना लिया, और भगवान के कहे हुए मार्गों के ऊपर चले। तो उसी ब्रह्म ज्ञान के क्रम में जो आप लोग का नित्य चलता है, चलता होगा, या वीकली चलता है, जैसे भी, तो उसके कंटिन्यूएशन में 47 श्लोक है जी। 47 पता है आपने? नहीं, 48, 48 ना बहू, 248 ना? जी प्रभु, 48 49। ओके, 48। तो 48 पढ़ते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो योगस्थ, संभाव होकर, कुरु करो, कर्माणि अपने कर्म, संगम आसक्ति को, त्यक्त्वा त्याग कर, धनंजय हे अर्जुन, सिद्धि असिद्धयो सफलता तथा विफलता में, समः समभाव, भूत्वा होकर, समत्वम समता, योगः योग उच्यते कहा जाता है। हे अर्जुन,
जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। इसको एलोबरेट करेंगे, लेकिन 49 श्लोक भी पढ़ लेते हैं। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणमभिच्छ कृपणः फल हेतवः। दूरेण, दूर से ही त्याग दो, ही अवश्य, अवरम गर्हित निंदनीय कर्म को बुद्धि से, कृष्ण भावनामृत के ज्ञान के बल पर, कृष्ण भावनामृत के बल पर, धनंजय, हे संपत्ति को जीतने वाले धन को धनंजय, बुद्धौ ऐसी चेतना में, शरणम पूर्ण समर्पण, आश्रय अनविक्ष प्रयत्न कीजिए, कृपणाः कंजूस व्यक्ति, फल हेतवः सकाम कर्म के अभिलाषा वाले। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो इस श्लोक को हम आगे अपने बुद्धि समझ के मुताबिक कुछ हम आप लोग को बताएं। इससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतलं सिन्धुफलदानं ददाति स्वपदान्तं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतत्कमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश रूपं सावजातं स्वयं रघुनाथान्तं साधुतं सावधूतं प्रजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितस्य हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी आचार्य, सभी गुरुविंद को दंडवत प्रणाम। और खासकर हमारे बहुत नजदीक बैठे हुए हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को नमस्कार प्रणाम। प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। तो इसके ऊपर थोड़ा विचार करें। यह कौन सा ब्रह्म ज्ञान के अगले श्रृंखला में भगवान ने कह दिया। देखिए, भगवान ने भगवत गीता में तो ये ज्ञान दिया है। इस ज्ञान को कमांडिंग ऑर्डर में दिया उन्होंने। अर्जुन को करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, पूरा कमांडिंग मोड में दिया है। इसलिए यहाँ पे कुरु, योगस्थ कुरु, करो, आदेश देते हैं, आदेश। लेकिन आदेश बहुत देते हैं। मत भक्त भव, मेरा भक्त बनो, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मद अर्पण, मुझे अर्पण करो, है कि नहीं। बहुत सारे कमांड ऑर्डर कहते हैं ना भगवान। तो यहाँ भी ये कहते हैं योगस्थ कुरु, कैसे करो, योग में रह के करो। अब हम समझेंगे इसको। लेकिन ये भगवान, ये भगवत गीता के अंदर में, भगवत वाणी में उन्होंने कह तो दिया करो, लेकिन एक बार बताऊं, कैसे करो इसमें थोड़ा सा उलझन है। भगवान ने ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कैसे करो। योगस्थ कर्म करो, मेरे भक्त बनो, सम भाव में रहो। लेकिन कैसे रहो, हाउ, भक्त बनो, कैसे बनो भक्त है। कहीं ना कहीं भगवान को भी लगा कि मैंने जो भगवत गीता में आदेश दिए, गीता की वाणी में,
उस वाणी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कलयुग के भक्तों के लिए कंफ्यूजन हो सकता है। अर्जुन के लिए तो कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, लेकिन कलयुग के भक्तों के लिए कंफ्यूजन हो सकता है। उसका प्रमाण क्या है? अर्जुन के लिए तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि भगवान सामने मौजूद भी है। और अर्जुन कौन है? पांडवा नाम से हम अर्जुन, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं ही अर्जुन हूँ पांडवों में। तो सब तो ऐसा लग रहा है प्ले है, हालांकि अर्जुन भी भगवान से कलयुग के प्राणियों के लिए, हम जैसे अधोगति वाले व्यक्ति के लिए ही ये सब गीता का दिव्य ब्रह्म ज्ञान का जो है ना अभिभाव करवाया गया। लेकिन भगवान को लगा कि इतने ही आदेश देने से मैटर क्लियर नहीं होता है कि भक्त कैसे बने, योगस्थ कैसे रहें, सम में कैसे रहें, सिद्ध असिद्ध को कैसे त्यागें, है कि नहीं। तो इसके लिए भगवान स्वयं कलयुग में आए, और स्वयं कलयुग में आकर के उन्होंने जैसे भक्ति कैसे करनी है, भगवान तो कह दिया मत भक्त भव, मेरा भक्त बनो, लेकिन कैसे बनना है ये भगवान ने स्वयं चैतन्य महा के रूप में आकर के, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के एक भक्त का व्यवहार करके भक्तानु भक्त के रूप में तो भक्त अवतार हम कहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु के भक्त अवतार हैं। वो बताते हैं कि हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी है। बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शंस भगवद गीता के हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो चैतन्य महाप्रभु के जीवनी से, चैतन्य महाप्रभु के लीला से, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा से, चैतन्य महाप्रभु के सभी लीला गुण रूप अवतार शिक्षाएं से हमको कैसे गीता का इस ज्ञान को एग्जीक्यूट करना है, तो वो चैतन्य महाप्रभु से सीखने को मिलती है। तो यहाँ पर योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धयो समा भूत्वा। देखिए, योग के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन है लोगों को, योग क्या है। अब योग में कोई कहता है ये करो तो योग है, कोई कहता है वो करो तो योग है, कोई कहता है योग करो तो योग। वैसे भगवान कृष्ण ने भी योग के कई डेफिनेशंस गीता में दिए हैं, जिसमें से यह भी एक है कि समत्वम योग उच्यते, मेंटेनिंग द इक्विनिटी ऑफ द माइंड, वो। लेकिन ये जो समता है, समता योग, समता किसकी समता? मन की समता। एक्चुअली होता क्या है, ये समता की आवश्यकता क्यों होता है? मन हमारा शत्रु है, मन हमारा मित्र भी है। और आपको मालूम है भगवत प्राप्ति के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट है, वो है मन। भगवत प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, वो है मन। यही मन भगवान में लगाना है, यही मन भगवान के चरणों में लगाना है। जिससे क्या होगा? देखिए, आचार्यों ने मन के ऊपर कई उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं लिखी हैं, भजहु रे मन, है ना, चिनंद नंदन, है कि नहीं, भगवान ने भी कहा है। फिर तवै मनः कृष्ण पदारविंदयोः। तो ये मन जो है, मन को हमको भगवान के चिंतन में लगाना है, भगवान के चिंतन में लगाने के लिए मन है। और यह मन तभी लगेगा जब हमारा मन फ्री फ्रॉम ड्यूअलिटीज, जब हमारा मन किसी द्वंद्व से अलग रहेगा, सम रहेगा। सम का मतलब है बराबर, ना तो सुख ना तो दुख, ना तो हिप हिप हुर्रे, ना तो ओ माई ओ सॉरी, कहने मतलब दोनों में बराबर होना मन का बहुत जरूरी है। आज कुछ खुशी मिल गई तो पटाखे उड़ा लिए, इंजॉयमेंट कर लिया, पार्टी कर लिया, हैं। और थोड़ा सा दुख मिला तो हाय हाय कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 है। मेरे कोई मैं ही मिला था, मैं इतना माला करती हूँ, मैं इतना माला करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मुझे है। कहने का मतलब ये है कि
वहां पर मन अगर आपका आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर्म या बुरा कोई भी एक्सीडेंट होते हैं, इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट या जो भी कह लो, जो होता है उसमें अगर आपका मन ड्यूलिटीज में नहीं फंसता है, दुखी नहीं होता है, सुखी नहीं होता है, तो उल्लास हर्षोल्लास नहीं होता है, तो होता क्या, होना क्या चाहिए, तो कहते हैं उदासीन रहो। उदासीन, उदासीन मतलब ये नहीं कि हमेशा सैड रहो, न्यूट्रल रहने की बात हो रही है। न्यूट्रल, न्यूट्रल होइए, आप स्माइल कीजिए। तो यही जो है मन को समत कर, अपने मन को समभाव में लाने को योग कहते हैं। और समभाव में आने के बाद जो भजन होता है, वह भजन एक प्रिज्म के तरह से होता है। प्रिज्म कैसे, प्रिज्म फोकस करके क्या होता है, एक कागज को जला देता है, कपड़े को जला देता है, प्रिज्म समझते हैं ना, प्रकाश की किरणें को प्रिज्म क्या करता है, एक पॉइंट पे लाके छोड़ देता है। और वह क्या होता है कि प्रकाश, वैसे तो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में इतनी तक नहीं है ना कि कागज जला देगा, लेकिन अगर प्रिज्म ले आओ तो क्या होता है, पूरी शक्ति को केंद्रित कर देता है और कागज जल जाता है। तो हमारा जो एनर्जी है, वो एनर्जी डाइवर्ट हो जाता है किसमें, ड्यूअलिटीज में, सुख में दुख में, हंसी में या रोने में, आ, आ, सफलता में असफलता में, है कि नहीं, लाभ में और हानि में। ठीक है, तो ये जो ड्यूअलिटीज है, इस ड्यूअलिटीज में हमारी एनर्जी बिखर जाती है। जो हमारा मन केंद्रित भगवान के ऊपर हो सकता था, वह केंद्र भगवान ना हो करके वह किसी और वस्तु में चला जाता है, दुख में या सुख में, लाभ में या हानि में। सिद्ध, उसी को भगवान यहाँ कहते हैं सिद्ध असिद्धयो, सफलता या विफलता। हम सफलता मिल गई तो फिर हमने अब विफलता मिल गई तो उसी में, उसी के सोच में रह गए। तो ये जो ड्यूअलिटीज है वो हमारे मन को खा जाता है। आप समझ रहे हैं ना? तो अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सम, मन को सम कैसे करो, समत्वम योग उच्यते, मन को सम कर लीजिए, तो यही योग है, असल योग यही है। लेकिन सम करके करो क्या, सम करके एंजॉयमेंट करना है क्या, सम करके हमको योगी बनना है, हिमालय में जाके दिमाग को सम करना है, नहीं। सम करना है, सम करना है भगवान के स्मरण के लिए, भगवान के लीला गुण अवतार धाम नाम के स्मरण और चिंतन करने के लिए। क्योंकि स्मरण और चिंतन करने से ही एक ऐसा अभ्यास बनेगा जिससे हम अपने शरीर के अंतिम अवस्था में जाकर के वह स्मरण बनाए रख सकेंगे। और फिर भगवत धाम तो जो अगला जन्म, अगला शरीर होता है, वह यही है, स्मृत्व स्मरण त्यज्यत्वा कलेवरम, कि शरीर को त्यागते वक्त जो कुछ स्मरण होता है वैसा ही अगला शरीर मिलता है। तो वैसे तो भगवान अब दयावश जीव को, मनुष्य के ऊपर दया करके ही, भगवान की ही कृपा होती है जो अंतिम समय में, भगवान की कृपा तो होती है कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो तभी होगा। लेकिन अपना भी प्रयास जारी है, अपना भी प्रयास हमें करना चाहिए। कहते हैं ना, इंग्लिश में भी एक कहावत, क्या बोलते हैं उसको, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, है कि नहीं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो अपना कल्याण करना चाहता है उसी को भगवान भी कल्याण करते हैं। किसी फिलोसफर ने इसको, वेस्टर्न फिलोसफर ने कहा। तो ये बात सही है, हम तैयारी करेंगे नहीं और भगवान के सिर्फ कृपा के ऊपर पूरी लाइफ हम इंजॉयमेंट करेंगे, पूरी लाइफ हम ये समझ लेंगे, हमने थोड़ी सी सत्संग कर ली, भगवत ज्ञान ले लिया कि जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान ही करता है, भगवान ही कृपा करेंगे, चलो भगवान कृपा करेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारी भक्ति हो जाएगी, हमारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान कृपा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो क्यों मेहनत करने का, चलो इंजॉय करो, इंटरटेन करो, मनोरंजन करो, है ना, कर लेंगे भक्ति, ठीक है, माला भी कर लेंगे, जैसे तैसे कर लेंगे, काम बन जाएगा, थोड़ा सा मजा कर ले, थोड़ा भक्ति कर लें,
है कि नहीं? तो भगवान अंदर में बैठे हुए हैं, वो देखते हैं कि आपकी सिंसियर एफर्ट है या नहीं। आपकी सिंसियर एफर्ट नहीं है तो भगवान भी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो इसलिए अपनी तैयारी करने के लिए योग करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे योगस्थ कुरु कर्माणि, अपने जितने भी कर्म है उसको योगस्थ होके कीजिए। योगस्थ कैसा योगस्थ? समभाव। भगवान यहाँ उस योग को कह रहे हैं, समभाव वाले योग। ये नहीं कि भाई ठीक है मयूर आसन कर लो, क्या कौन सा आसन और है ना, कुकुट आसन, मयूर आसन, हंस आसन, व्याघ्र आसन, क्या क्या आसन होते हैं। तो इन आसनों को करने से का योगा नहीं है। इन आसनों को करने के लिए करने के बारे में योगा तो बताया ही नहीं। ना तो भगवान कृष्ण ने कहा है वो आसन योग है, न ही पतंजलि ने कहा है वो टांग ऊपर नीचे करने वाला आसन योग है। पतंजलि ने भी नहीं कहा, ना भगवान कह रहे। भगवान यहाँ पे कहते हैं योग का मतलब है मन की स्थिरता। मन की स्थिरता का मतलब है मन को समान बुद्धि में लाना है। और कैसे, ये कैसे आएगा? मन को सम में लाना है, लेकिन सम में मन नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक हम संगम त्यक्त्वा, जो संग को ना छोड़ दें। संग मतलब आसक्ति, संग मतलब अटैचमेंट। तो अटैचमेंट को छोड़ने की आवश्यकता है। बात को पकड़िए, एक एक शब्द को समझिए कि योगस्थ कुरु, योग में करो, क्या करो? किम कर्तव्यम, कर्म कर्तव्य, कर्माणि कर्तव्यम, कथम कर्तव्यम, संयम त्यक्त्वा कर्तव्यम। इसको ऐसे समझना पड़ेगा। कर्म करो, कैसे करो? योग में रह के करो। कौन सा योग? मन को सम करने वाला योग। और फिर कैसे करो? यह कर्म कैसे करो? संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ के करो। लेकिन आसक्ति को छोड़ करके कर्म करो योगस्थ होकर के। लेकिन योग कैसे करना है? कहते हैं सफलता और विफलता, ये जो ड्यूअलिटी ऑफ द माइंड है उसको बैलेंस करो। उसको ना तो बढ़ने दो, नीचे आने दो, उसको बैलेंस करो। ठीक है? और ऐसा करके तो योग का, अगर किसी को ये क्वेश्चन हो कि ठीक है योग क्या है, योग में कर्म करो आसक्ति छोड़ करके। हे अर्जुन, कर्म की आसक्ति छोड़ करके योग में रहो, योग करो। फिर योग कैसे करो? व्हाट इज योगा? तो कहते हैं सेकेंड लाइन में योग का डिफरेंस करते हैं, सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो यहाँ मायावादी जो योग के प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो सिर्फ लास्ट के 3 श्लोका ले लेते हैं। क्या? समत्वम योग उच्यते। वो बोल देंगे समत्वम योग उच्यते, बस ये डेफिनेशन उनको याद रहता है। ऋषिकेश में जितने योगी है ना, सूडो योगी और प्योर योगी भी हैं, अच्छे योगी भी हैं, बट 99% जो योगी हैं उनको क्या लगता है समत्वम योग उच्यते, यही योग है, समत्वम योग उच्यते। लेकिन किस चीज के समत्वम में? मन की समता में। किस चीज की? मन किस चीज से समता में? सिद्ध असिद्ध, लाभ हानि, जया जय, सफलता विफलता, सुख दुख, प्राप्ति और खोना। किसी चीज की प्राप्ति हो गई, कुछ खो लिया है, कुछ मिल गया, कुछ खो लिया, ऐसा। तो इसको सम करेंगे तब जाकर के आप, उसको योग कहा है। तो ऐसे योग में रह करके कर्म करो। लेकिन कैसे कर्म करो? एक और कंडीशन, एक और कंडीशन है। क्या है? संगम त्यक्त। तो यहाँ 2 कंडीशन है कर्म करने की। इस श्लोक में कर्म करने की 2 कंडीशन है। एक योगस्थ, मतलब मन को इक्विपॉइज्ड करके, और दूसरा डिटैचमेंट के साथ, नो अटैचमेंट। भगवान ने भगवत गीता में जो 5 चीजें बताने की कोशिश करते हैं, यही ब्रह्म ज्ञान है। यही 5 जो है वह समझने की आवश्यकता है। जिसमें पहला है क्या? पहला क्या है? परमात्मा, आत्मा। मतलब
परमात्मा, जीव, उसके बाद कर्म, फिर क्रिया, नहीं कर्म, या कर्म हो गया, आत्मा, परमात्मा, कर्म, काल और प्रकृति है, 3 2 5 हो गया ना। तो ये आत्मा, परमात्मा, काल, प्रकृति, हाँ, तो ये जो 5 है, इस 5 में से कर्म के ऊपर ये बात कर रहे हैं। ये दूसरे अध्याय के जो 48वां श्लोक है, उसमें कर्म के बारे में बता रहे हैं। तो कर्म करो, कैसे करो? आसक्ति को छोड़ के करो। और कैसे करो? योगस्थ होके करो, योग में रह के करो। कैसे योग? समत्वम योग। कौन सा समत्वम योग? सिद्ध असिद्ध योग, मतलब मेंटल एफ्लिक्शंस, जो 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 प्लेजर, हैप्पीनेस एंड सॉरो के साथ उत्पन्न होते हैं। तो बैलेंस करो माइंड को। और माइंड बैलेंस करना कैसे होगा? माइंड बैलेंस, इसके लिए हमको नॉलेज चाहिए, पूरे ज्ञान की भी आवश्यकता है। तो ये तो हुआ 48 श्लोक में। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ पे भगवान का स्ट्रिक्ट एक्शन है, अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए, योगस्थ रहना चाहिए। लेकिन हम मनोरंजन के प्रति हमारा ज्यादा वो रहता है। इंटरटेनमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, भक्ति इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इंटरटेनमेंट ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। ऐसा आपने सुना होगा, बहुत सारे भक्त का कहना होता है कि भक्ति भी जरूरी है, मनोरंजन भी जरूरी है। मनोरंजन मतलब मनरंजन, भगवत रंजन नहीं, मनोरंजन। तो मन को भगवान के रंजन में लगाना है या मन को अपने एक रंजन चाहिए? तो मन को अगर अपने रंजन में ले जाओगे तो भगवत रंजन नहीं हो सकता। क्योंकि भक्ति अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक मनोरंजन है। मन को सबसे अच्छा इंटरटेनमेंट, बेस्ट entertainment for our mind is the spiritual activities only and only to serve Krishna। भगवान की भक्ति ही अपने आप में सबसे बड़ा मनोरंजन है। और इस भक्ति के अलावा, इस भक्ति के अंगों के अलावा और किसी प्रकार का अगर मनोरंजन की हमें कामना होती है तो वह मनोरंजन नहीं है, वह भोग है, दैट इज अटैचमेंट, वह संग है। उस संग को त्यागना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है संगम त्यक्त्वा। क्योंकि हमारा मन भजन में लग नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम कहीं इस मन को, जब मन भगवान में नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? किसी माया में लगेगा। तो मन का धर्म है भगवान में रंजन करना, भगवत रंजन, भक्ति, जो मन का सब मनोरंजन का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो अगर हम भक्ति के अंगों को छोड़ के और किसी भी तरह का मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं तो वह एक भोग है। आप इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, हम लोग को समझना पड़ेगा, वह मनोरंजन नहीं है। भक्ति और मनोरंजन कैनॉट गो पैरेलल, इंटरटेनमेंट एंड डिवोशन कैनॉट गो पैरेलल। क्योंकि जिसको आप इंटरटेनमेंट कह रहे हैं वो इंटरटेनमेंट नहीं है बाबा। माइंड के लिए बेस्ट इंटरटेनमेंट क्या है? भक्ति है। उत्तरा, कौन सा श्लोक है? श्रीमद् भागवतम में उत्तरा कहती है, क्या कहती है मालूम है? उत्तरा ने जब देखा कि उसके ब्रह्मास्त्र उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए आ रहा है, तो उत्तरा ने क्या किया? उत्तरा अर्जुन के पास नहीं गई भाग के कि हे धनुर्धर मुझे बचा लो, वो भीम के पास भी नहीं गई, हे गदाधर मुझे बचा लो। वो वो दुर्योधन, धृतराष्ट्र के, सॉरी क्या बोलते उसको, कौन है, ये नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन और क्या नाम, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर महाराज के पास भी नहीं गई कि आप जो है ना, ये हैं, आप बड़े महारथी हैं, पूरी पृथ्वी के राजसूय यज्ञ करने वाले हैं और आप जो है ना सत्यवादी हैं। तो वो किसी पांचों पांडव इतने समर्थ होते हुए भी वो पांडवों के पास नहीं गई, वो सीधा कृष्ण के पास भाग के गई उत्तरा।
और उत्तरा ने वहां पे भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया, पाही पाही। एक श्लोक का है ना श्रीमद् भगवद गीता का, भागवतम का, यहाँ पे श्लोक का मास्टर भी हैं, मेरे ख्याल से प्रभु जी होंगे। सुहृद माधव प्रभु, आर यू देयर? हरे कृष्णा माधव कीर्ति प्रभु, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली प्रभु हम लोगों ने इसका हाल ही में इसके ऊपर पठन किया है, तो सबको पता है ये श्लोक। और परसों गोपी मोहन प्रभु ने हमारे ग्रुप में भी डाला था। थैंक यू, बहुत ही कोइंसिडेंस। तो मैं उसी श्लोक में, तो पाही पाही जो है उस श्लोक में एक लास्ट में एक शब्द है जो उत्तरा कहती है। उस शब्द को आप लोगों ने नोट किया नहीं किया, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ। उत्तरा कहती है यत्र मृत्यु परस्परम। आप देखिएगा उस श्लोक के लास्ट में लिखा हुआ है यत्र मृत्यु परस्परम, बराबर है ना? तो यत्र मृत्यु परस्परम का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये जितने सगे संबंधी होते हैं ये सब एक दूसरे के मृत्यु के कारण है। यत्र मृत्यु परस्परम मतलब परस्परम मतलब क्या? among themselves, they relatives are the cause of the death among themselves। आप समझ रहे हैं? ये रिश्ते नाते ये सब आत्महत्या का बहुत बड़ा टूल्स है। क्यों ऐसा क्यों कह दिया यत्र मृत्यु परस्परम? तो वो इसलिए है, कहते हैं कि जो मन भगवान कृष्ण के चरण में लगाना चाहिए, जो आत्म कल्याण भगवान कृष्ण के चरण में लग करके, मन इज अ टूल जिसको हमें यूज करना है भगवान कृष्ण के चरण कमलों में। वह मन कहाँ चला जाता है? घर, परिवार, मित्र, धन, संपत्ति और मनोरंजन। समझ गए ना? तो इस मन को जैसे ही हम कहीं अपने संबंधियों में ले जाते हैं तो क्या होता है? संबंधी, आप चाहोगे कि नहीं मैं अलग हो जाऊं, लेकिन संबंधी आपको खींचेंगे, रिलेटिव्स खींचेंगे। इधर से वाइफ, इधर से हस्बैंड, इधर से कौन है बेटे, उधर से पोते, नाती, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पड़ोसी, वो कुछ ना कुछ बॉस, ये उत्तरवाच पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते न अन्यम तद भयम पत्से यत्र मृत्यु परस्परम। देखा? तो न अन्यम तत् भयम, उत्तरा कहती है कि आपके अलावा न अन्यत और कोई नहीं जो इस भय से दूर कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि यत्र मृत्यु परस्परम, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब तो स्वयं मृत्यु के कारण है। आप समझ रहे हैं हमारे हम क्या कह रहे हैं? यत्र मृत्यु परस्परम, ये तो ये जो यत्र मृत्यु, यहाँ जो परस्परम आपस में, ये सब मृत्यु के कारण है। तो उत्तरा अपने सभी रिलेटिव्स वहां पे बैठे हुए हैं, युधिष्ठिर महाराज वहां बैठे हुए हैं, अर्जुन महाराज, भीम महाराज, नकुल महाराज, सहदेव महाराज, सारे महाराज बैठे हुए हैं, पांडव महाराज बैठे हुए हैं। उनको देख के उत्तरा कहती है कि यत्र मृत्यु परस्परम, ये सब आपस में मृत्यु के कारण है। मतलब ये सब रिलेटिव्स, यह सगे संबंधी, यह सब जो आकर्षण है, ये सब मृत्यु के कारण है। और मृत्यु का क्या मतलब है? यह मृत्यु किसको कहते हैं? सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं, आत्मा का मृत्यु, आत्महत्या। हत्याएं बहुत प्रकार की होती है। शारीरिक हत्या तो कुछ नहीं है, मानसिक हत्या होती है, आत्मिक हत्या होती है, भावनात्मक हत्या होता है, अपना आचरण का हत्या होता है, सामाजिक हत्या होता है, राजनयिक हत्या भी होता है। हत्या बहुत प्रकार के होते हैं। तो यहाँ मृत्यु जो है, कहते हैं कि जो मन भगवान कृष्ण के चरण में लगना है वह मन को खींच लेते हैं। कौन? ये परस्परम, यहाँ जो बैठे हुए परस्पर रिलेटिव्स, कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई वहां से खींच रहा है, कोई यहाँ से, कोई किसी ने कुछ कह दिया माइंड में, बस जो है ना, आपको की सास ने बहू कह दिया, अब बहू जो है ना परेशान 4 दिन तक वही सोच रहेगी सास ने कैसे कह दिया, सासू माँ ने कैसे कह दिया। अब बहू ने सास को, सास ने बहू कह दिया, बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को कुछ कह दिया, तो यहाँ तो शब्द लग जाता है। आप समझ रहे ना? यहाँ पर हम लोगों को शब्द ज्यादा लगता है, बातें बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन वही अगर कृष्ण की बात अगर लगने की हो तो कृष्ण की बात नहीं लगती हमको। भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा है वो नहीं दिमाग में जाता है, वो उसको हृदय में नहीं
पकड़ते हैं, मन में नहीं पकड़ते हैं। जैसी चिंतन, आपको आपके बॉस ने डांट दिया तो कितने दिन तक आपके दिमाग घूमता रहेगा। आपके बेटे ने कुछ कह दिया, आपके बेटी ने कुछ कह दिया, आपके बीवी ने कुछ कह दिया, आपके हस्बैंड ने कुछ कह दिया, आपके सास बहू ने कुछ कह दिया, कितने दिन तक मुंह फुलाए रहते हैं, दिमाग में बात घूमता रहता है, उसी बात को मनन करता रहता है। हमारा मन ऐसा बोला तो क्यों बोला, मैं इतना ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं इतना केयर करती हूँ, फिर भी, है ना। हम सांसारिक व्यक्ति की बातों को पकड़ लेते हैं, हम सास बहू की बातों को पकड़ के रखते हैं दिमाग में। प्रॉब्लम यही है, हमको भगवान के दिए हुए दिव्य ब्रह्म ज्ञान पकड़ना चाहिए। जैसे भगवद गीता का श्लोक सुना और दिमाग से खत्म हो जाता है, वैसे ही हम ऐसा एक्चुअली होना चाहिए संसारिक बातों से विरक्ति। लेकिन भगवान ने कह दिया, इसकी चिंतन हमें 10 दिन तक होनी चाहिए। क्या भगवान ने कह दिया? ओ कुरु कर्माणि कथम कर्माणि योगस्थ कर्माणि तस्य त्यक्त्वा संगम त्यक्त्वा इति कर्माणि। ओ अब इस पे विचार कर नहीं रहे, इस पे मनन कर नहीं रहे। अब मनन क्या हो रहा है? सास ने बहू को कह दिया, बहू ने सास को कह दिया, ऐसे तो कैसे, ऐसे बोली कैसे बोली, मैं ऐसी मैं वैसी हैं। खैर, तो कहने मतलब ये है कि यह मन जो है, यह मन, ये जो परस्परम मृत्यु का कारण क्या है, ये सगे संबंधी मन को खींचते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये माया आपके मन को ही कैच करता है, आपको भगवत भावना से दूर रखेगा। कृष्ण भावना से दूर रखने वाला हर चीज, वह चीज माया है। एवरीथिंग विच कीप्स योर माइंड अवे फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा's नेम, कृष्णा's क्वालिटी, कृष्णा's पास्ट टाइम, कृष्णा's धाम, नाम रूप गुण अवतार और धाम, ये 5 चीज जो कोई वस्तु या व्यक्ति आपको अलग करता है इस इन सब चेतनाओं से, वह माया है। तो कहने का मतलब यह है कि मन एक बहुत बड़ा टूल है, जो उत्तरा ने भी यहाँ कहा है कि आपके अलावा और कोई मुझे नहीं दिखता, न अन्यत पश्ये, न अन्यत न अन्यत तत्भयम पश्ये, आपके अलावा और कोई भी इस भय से नहीं निकाल सकता है। और ये सगे संबंधी जो हैं वो क्या हैं? ये सगे संबंधी मन को खाने वाले हैं, ये सब आपस में हत्यारे हैं, समझे? आप समझ लो इस बात को। तो मन को इस श्लोक में 48 में भगवान कह रहे हैं, इसी मन को क्या करो, एकदम क्या करो। आपको ऐसा तो है नहीं सगी संबंधी को छोड़ देना है, हस्बैंड वाइफ को छोड़ देना है, या बेटा पोता को छोड़ देना है, नहीं। अगर छोड़ दो भगवान के लिए, वो तो बहुत परमहंस की स्थिति है, ऐसा तो अच्छी बात है। लेकिन डोंट टेक इट ग्रांटेड कि एक फैनेटिक होकर के नहीं छोड़ना है, बल्कि आप जिस सिचुएशन में, हम लोग जिस सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन में अपने मन को क्या कर लें, सम कर लो, इक्विपॉइज कर लो, समत्व कर लो, ऐसे योग में स्थिर हो जाओ। और ऐसे योग में स्थिर होने के बाद, ये तो मन के लिए है, लेकिन कर्म कैसे करना है? संगम त्यक्त्वा, अपने सभी अटैचमेंट को छोड़ दो। तो ये माइंड की बात है। तो मन अगर हमारा भगवान के भक्ति जो 5 प्रकार से हो सकती है, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, ये 5 प्रकार से भगवान की जो भक्ति हो सकती है, इससे कोई भी चीज अलग आपको करता है तो वो आपके मन को खींचता है। और जब मन को खींचेगा तो क्या करेगा? आपको समत्व नहीं देगा। That will not allow you to maintain your mind out of free from dualities, ठीक है ना। तो आपको इच्छा पैदा करेगा वो चीजें, इच्छा पैदा, जो इच्छा करोगे वो पूरा हुआ तो क्या होगा? खुशी होगी, नहीं पूरा हुआ तो दुखी होगा, पक्का पक्का दुखी हो जाओगे। तो इसके लिए, लेकिन इसको करने का कुछ सॉल्यूशन भगवान ने आगे कह दिया है। क्या कह दिया है? कि ये जो एक काम करो, क्या करो? दूरेन ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय। तो कहा कि भगवान ने कहा कि
ये जो ऐसे कार्य जो निंदनीय हैं वो मत करो, उसको दूर ही त्याग दो, दूर से नमस्ते करो निंदनीय कार्यों को। जो कार्य भगवत विरुद्ध है, जो कार्य शास्त्र विरुद्ध है, जो कार्य आचार्य शास्त्र गुरु साधु आचार्य के शास्त्र के आदेश के विरुद्ध है, ऐसे कार्य को दूर से ही नमस्ते कर दो। दूर है नहीं भगवान ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं दूर से, भगवान कहते हैं दूर है नहीं, दूर से क्या करो, नमस्ते कर दो। लेकिन दूर से नमस्ते करने के लिए आपको क्या चाहिए मालूम है? ज्ञान। हमको दूर से ही, हमको जब पता ही नहीं होगा कि कौन से कार्य जो है निंदनीय है, गर्हित है, और कौन से कार्य स्तुतिनीय है। निंदनीय का उल्टा होता है स्तुतिनीय, स्तुतिनीय। जो स्तुति होता है तो निंदनीय कार्य नहीं करना है, तो हमको ज्ञान ही नहीं होगा, तो कैसे हम समझेंगे कि ये निंदनीय कार्य है? तो इसके लिए भगवान ने क्या कहा, एक और योग दे दिया। क्या कहा? बुद्धि योगात धनंजय। बुद्धि योग से, वहां पे कौन सी योग से? वहां पे समत्वम योग से कहा कर्म करते रहो। यहाँ कहते हैं कि गंदे कार्य को बुद्धि योग से दूर करो। अब बुद्धि होगी जब तो करेंगे दूर, अब बुद्धि नहीं होगी तो कैसे करेंगे? तो भगवान ने कहा कि बुद्धि योगात धनंजय दूरेन ह्यवरम कर्म। कथम? बुद्धि योगातम, बुद्धि योग से करिए। और कौन सी बुद्धि योग? कृष्ण भावनामृत जो बुद्धि है वो सर्वोच्चतम बुद्धि है। सारे जीवन के समस्या खत्म हो जाते हैं कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से, भगवत ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, गीता के ज्ञान से, भागवतम के ज्ञान से। बराबर है? तो ऐसा करके क्या होगा? ऐसा करके भगवान क्या कह रहे हैं? ऐसा कब होगा? बुद्धि ज्ञान कब होगा? बुद्धि ज्ञान कब होगा? बुद्धि ज्ञान कब होगा? ज्ञान कब होता है? ज्ञान होता है जब श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से, श्रद्धा जब होती है तब ज्ञान होता है। तो उसमें आगे भगवान ने कह दिया बुद्धौ शरणम अनविच्छ कृपणाः फल हेतवः। तो क्या करो? आश्रय ले लो। किसका आश्रय ले लो? भगवत चेतना का आश्रय ले लो। बुद्धौ, बुद्धौ शरणम। यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट हमारे मित्र होते थे दुबई में, श्रीलंका के बहुत सारे हमारे दुबई के मित्र थे जो बुद्धिस्ट थे। तो वो बार बार हमको कहा करते थे, देखो भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में बुद्धौ शरणम बुद्ध के शरण में जाओ आप समझ रहे हैं? तो वो हमें कहा करते थे बुद्ध के शरण। मायावादी लोग कोट करते हैं, इस श्लोक को कोट करते हैं, खासकर बुद्धिस्ट लोग इस श्लोक को कोट करते हैं गीता को। देखो भगवान कृष्ण ने भी कहा बुद्धौ शरणम अनविच्छ, लेकिन उनको तात्पर्य नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे कृष्ण भावनामृत ज्ञान में अपने को समर्पित किया ही नहीं, तो श्लोक क्या समझ में आएगा? तो उनको लगता है वही भगवान बुद्ध के शरण में। यहाँ बुद्ध के शरण में नहीं, ऐसे चेतना, कौन सी चेतना? कृष्ण भावनामृत वाली चेतना में शरणम, पूर्ण समर्पित हो जाओ। प्रयत्न करो। क्या करो? प्रयत्न करो कि अनविच्छा, अनविच्छा मतलब भगवान नहीं कह रहे एक अवैध हो जाओ, भगवान कह रहे हैं प्रयत्न करो अनविच्छा। तो अपनी इच्छा को अनविच्छ में बदल दो, न करने की इच्छा को करने की इच्छा में बदल दो, तभी प्रयत्न कर पाओगे। और ऐसे करके क्या करो? समर्पण, आश्रय लो, समर्पण में चले जाओ। भगवत चेतना, कृष्ण भावनामृत चेतना का आश्रय लो। तो जो लोग कंजूस होते हैं, जो लोग सकाम कर्म के अभिलाषी हैं, उसको भगवान कहते हैं ये लोग कृपण है, कृपणाः। दे आर द माइजर, दे आर द रियल व्हाट यू से नॉनसेंस। कृपण उसको कहते हैं, कृपणाः। जो कृपण व्यक्ति होते हैं वह हमेशा फल हेतवः, ऐसे कार्य करते रहना चाहते हैं
जो मतलब मकान दुकान स्त्री धन के चक्कर में पड़े हुए लोग को सकाम कर्मी कहते हैं। मकान दुकान हाय 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 हैं, हाँ, सुबह से शाम सुबह से शाम सुबह से शाम, है कि नहीं, पैसा 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 धन संपत्ति या वाह वाह, तो ये सकाम फल हेतवः। तो सकाम कर्मी को यहाँ पे संस्कृत में भगवान ने फल हेतवः कह दिया। जो लोग सकाम कर्म की इच्छा करते हैं उसको फल हेतवः। तो ये लोग क्या है, दे आर द कृपण, कृपणाः फल हेतवः। तो कृपण नहीं बनना है, क्या बनना है, बुद्धौ शरणम अनविच्छ, कृष्ण भावनामृत ज्ञान में क्या शरण लो, और इस ज्ञान का शरण लोगे तब तुम समझ सकोगे कि कौन सा कर्म निंदनीय है, मतलब अवरम निंदनीय, अवरम अवरम कर्म, अनवरम कर्म अवरम कर्म, अनवरम मतलब अच्छे कर्म, अवरम मतलब निंदनीय कर्म। तो तब जाकर के हमको ज्ञान होगा कि कौन सा कर्म निंदनीय है और कौन सा कर्म निंदनीय नहीं है। यह ज्ञान तब होगा जब आप बुद्धो शरणम कृष्ण भावनामृत ज्ञान के शरण में जाओगे और कृपणता को छोड़ दोगे। क्या, कृपणता को छोड़ दोगे, फल हेतव नहीं बनोगे। अगर फल हेतव बन गए तो कृपण बन जाओगे, कृपण बन जाओगे तो क्या होगा, तो कृष्ण भावनामृत ज्ञान में शरण नहीं लोगे, ऐसी बुद्धि नहीं होगी। तो बुद्धि नहीं होगी तो क्या होगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। और जब कर्म का ही पता नहीं होगा, जब कर्म का ही पता नहीं हो तो योग कैसे करेंगे। योग तो आफ्टर ऑल इट्स ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर भगवान जो है बहुत ही बढ़िया से भगवान के शब्दों को देखिए, मैं गुजारिश करूंगा सबसे, भगवत गीता को पढ़िए, लेकिन पढ़ने के सेक्स नहीं, सुनने के सेक्स नहीं, पर भगवान की बातों को पकड़िए। जस्ट कैच होल्ड द वर्ड्स ऑफ कृष्ण, व्हाट ही हैज, हुक हुक है ना, हुक्ड हो जाओ, लेट अस हुक्ड अपॉन द वर्डिंग ऑफ कृष्ण। हमको हमको ये सास बहू के बातों में नहीं हुक्ड अप होना चाहिए, हमको हुक्ड अप होना चाहिए भगवान कृष्ण की बातों में। ओ ये क्या कह गए, कैसे, हाउ योगस्थ, कैसे, कर्माणि संगम त्यक्त्वा त्यागे सिद्ध सिद्धयो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। परंतु ये कैसे होगा, बुद्धि योगात् दूरेन ह्यवरम किम भवितुम शक्नोति तदा बुद्धौ शरणम अनविच्छ कृपणा फलेतवा मां भवः। कृपणा फल हेतुवा मत बनिए, कृपण मत बनिए, फल हेतुवा मत बनिए, बुद्धौ शरणम कृष्ण भावनामृत ज्ञान में शरण लीजिए। और हम लोग प्रभुपाद की कृपा से कृष्ण भावनामृत ज्ञान के शरण में हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों से बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग फुली नहीं होने की वजह से हमको इंजेक्शन प्रभुपाद का भी लग गया है, लेकिन माया के इंजेक्शन का असर अभी गया नहीं है। एटलीस्ट मेरा तो नहीं गया है, मुझे मालूम है, आप लोगों का मैं नहीं कह सकता, आप लोग का हो सकता है माया के इंजेक्शन का प्रभाव चला गया होगा, लेकिन हमारे को भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमने देखा आप लोग सब लोग बहुत ही बलवान हैं, बुद्धिमान हैं। हमको लगा कि भाई मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि माया में रहते हुए भक्ति सही से कर सकें, तो इसलिए धाम का शरण ले लिए। तो हम जैसे निर्बल जीव पे आप सब कृपा कीजिए, क्योंकि आप सब बहुत सबल हैं कि माया से बड़ा चौकाचौध शहर में रह करके भी अच्छे से भजन कर रहे हैं और कथा सुन रहे हैं सुबह शाम दोपहर रात। तो आप लोग वाकई बहुत शक्तिशाली हैं और भगवत कृपा भी है, गुरु की कृपा है। हम जैसे दुर्बल लोग जो शहर के माया को नहीं फेस करके, क्योंकि लगा कि भजन नहीं होगा शहर में, तो छुप गए यहाँ करके धाम में, क्योंकि किसी संत ने कह दिया था कि जब अपनी शक्ति
ना काम करे तो धाम का शक्ति का सहारा ले लो, धाम जो है ना उबार देती है। तो हमने कहा चलो जी धाम की शक्ति, अपनी तो शक्ति कुछ है नहीं, धाम की शरण ले लेते हैं। तो इस दुर्बल प्राणी को आप लोग क्षमा कीजिएगा, कुछ गलत बोल गया हो तो। बाकी जय श्री राधे, जय श्री श्याम गुणगिरी गोवर्धन की जय, भगवत वाणी भगवत गीता की जय, ब्रह्म ज्ञान कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, शिला प्रपात की जय, वृंदावन की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, बैठे बिहारी की जय, राधा दामोदर की जय, संवेद गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। कोई शिकायत कंप्लेंट्स बता सकते हैं। मैं ज्यादा ले लिया, 15 मिनट ज्यादा लिया। हाँ नहीं, आपने कहा था कितने 12:30। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बस मैं ये बोलना चाहता था कि एक्चुअली हम लोग दुर्बल हैं, जो अभी तक माया को छोड़ नहीं पाए हैं, और आप इतने सबल हो कि छोड़ के सीधा राधा रानी के धाम में पहुंच। आप मेरी बात को उल्टा इंटरप्रेट मत करो, जो मैंने बोला वो सही है कि नहीं? क्योंकि आंधी तेज हवा के अगेंस्ट चलना शक्तिशाली का काम है, वो आप लोग कर रहे हो, आप लोग शक्तिशाली हो। माया के झोंके से भी लड़ते हुए ना भगवत ज्ञान, भगवान आपको जो है आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा दृष्टि जरूर रखते होंगे, क्योंकि इतनी मजबूरियों और इतनी उसके बावजूद भी जो है तो कहने का मतलब ये है कि अब हमारा क्या है, हमारा तो अप स्ट्रीम में चल रहे हैं। यहाँ तो धाम है, यहाँ तो कुछ ना करो, यहाँ पे आके खाओ प्रसाद खाओ सो जाओ, ये भी भजन ही है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है है कि नहीं? तो जैसे कुत्ता बिल्ली जीव यहाँ पे पड़े हुए हैं ना, वो सोते हैं खाते हैं पीते हैं, तो उनका भजन हो रहा है, तो वही हाल अपना भी है है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। मैं खाली क्विकली अपने ग्रुप में कोई किसी को कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है तो प्रभु जी से पूछ सकता है। हरे कृष्णा। नो क्वेश्चन, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे आप लोग इतना सुनते हो भगवदगीता, बोलने को दे दिया जाए तो आप कहीं बेहतर लेक्चर दे सकते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो लेकिन मैं ये कहूंगा कि गीता के ज्ञान को डोंट टेक इट लाइटली, हुक्ड अप विद ईच एंड एवरी वर्ड्स ऑफ श्री कृष्ण, दैट्स ऑल। हमें हुक्ड अप होने की जरूरत है। सांसारिक बातों, सांसारिक लोगों की बातों में हम हुक्ड अप जल्दी हो जाते हैं, नहीं क्या? दिमाग में घूमने लग जाते हैं बातें है कि नहीं? ये भगवत गीता की बातें दिमाग में घूमनी चाहिए, यथार्थ समझनी चाहिए, है कि नहीं? या अभी तक किसी ने हाथ नहीं उठाया, मतलब सभी लोग समझ गए हैं आपका दिया हुआ मैसेज। तो थैंक यू फिर से चाहता हूँ प्रभु। समझे समझाए हैं साहब बेस्ट हो जाए। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे अपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही आशा करते रहे हम लोग, बीच बीच में हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव की जय, सर्वकार की जय। जय श्री जय श्री राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।